Dear students, once again a very special welcome to all of you in the telecast series. In the previous lecture, we have discussed in detail about hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbons, and after that how to name them, what are their general formulas, and after that we were giving you a brief detail of functional groups. I already told you that atoms or group of atoms which when replaces one or more hydrogen from a hydrocarbon by thereby changing the entire property of that particular hydrocarbon are called functional groups. उसके बाद मैंने आपको कुछ functional groups लिखवा के भी दिया था कि जब भी OH होता है तो क्या बोलते हैं, COH होता है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और हम नेमिंग में कैसे यूज़ करेंगे. तो आज वो सारा यूज़ करके हम थोड़ा सा उनका नेमिंग करेंगे जिसको हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं सर. तो ये कौन गवर्न करता है सर, ये सारे रूल्स कौन बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका फुल फॉर्म आपको बहुत बार पूछा जाता है. IUPAC is governing all these rules and regulations of chemistry. केमिस्ट्री का जो किंग बैठा हुआ है वो IUPAC वाले हैं. What is the full form? आप प्लीज नोट कर लीजिएगा. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. What does that mean? See, once again I am repeating it. International, I international, U union of pure and applied chemistry. This is a union which is governing these rules and regulations of chemistry, how you can name an organic compound, how you can name an inorganic compound, etc. Okay, so let's start with the nomenclature. So yesterday I already give you an information and details of what functional groups are, how you can use them. So let's start the nomenclature. You don't have to go in very detail about the nomenclature because in 11th class only you have to go for all those rules and regulations. But still, in the nutshell, I am going to give you a little bit more detail about the nomenclature. See, in nomenclature, first of all, there are certain rules. उसमें से मैं आपको सिर्फ 4 रूल बताता हूँ बेटा, जिसके बेसिस पे आप सारे कंपाउंड्स का नेम बता सकते हैं. पहला, आपको पेरेंट चेन ढूंढना है बेटा. पेरेंट चेन है ना, वो आपका लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए. सबसे पहले आपको पेरेंट चेन ढूंढना है, वो आपका लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन? कार्बन के ब्रांच भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले मैं एग्जांपल दे दूं आपको. ये देख लीजिए सर आप. सी, these all are hydrogens. I'm not going to write hydrogen again and again. आप खुद समझ लीजिएगा, ये जो मैं खाली रख रहा हूँ ये सारे हाइड्रोजन्स हैं. ठीक. अब इसको 2 तरीके से मैं काउंट कर सकता हूं. 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक जा सकते हैं, आप नीचे जा सकते हैं. दिस इज लीनियर. 1 2 3 4 5 ऐसे भी मैं जा सकता हूं. 1 2 3 4 5 ऐसे भी मैं जा सकता हूं. 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी मैं जा सकता हूं. अब आपका रूल बोलता है जो पेरेंट चेन है आपको उसको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है. अगर मैं सीधे जाता 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 5 कार्बन आ रहा है सर. अब अगर मैं यहां से जाता 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसे जाता तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसे बन रहा है, इसमें 6 कार्बन आ रहा है. सीधे जाता है तो मेरा 5 कार्बन ही बन रहा है. तो मुझे कैसे जाना है, नंबरिंग मुझे ऐसे करना है, लॉन्गेस्ट चेन मुझे सिलेक्ट करना है. ओके सर. नाउ से दिस इज द फर्स्ट रूल कि आपको पेरेंट चेन, जैसे मैंने बोला ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन करके जो आपका पेरेंट चेन है वो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, छोटा वाला चेन आपको नहीं चुनना है. द सेकंड रूल इज सी, जब आप नेमिंग करोगे, जब आप नंबरिंग करोगे, फॉर एग्जांपल आपके ब्रांच को या सब्स्टिट्यूएंट को, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वाला नंबर मिलना चाहिए सर. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर दूं कैसे. सी, मैं यहां से जा रहा हूं, यहां पे एक ब्रांच है सर, CH3 ही मान लीजिए इसको. नेमिंग मैं आपको अच्छे से बता दूंगा सर, कोई बात नहीं. ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. तो मैं नेमिंग कैसे करूं सर? देखो इसमें तो 2 ऑप्शन है, मेरा लंबा चेन 2 बन रहा है. यहां से भी 1 2 3 4 5, सी 1 2 3 4 5. उधर से भी तो मैं आ सकता हूं ना सर, 1 2 3 4 5. ये दोनों टर्मिनल कार्बन है. अब सी, नाउ सर मैं यहां से नंबरिंग करूं कि यहां से नंबरिंग करूं, तो आपका रूल बोलता है सर नंबरिंग वहीं से करो जहां से, देख लीजिए, इस ब्रांच को या इस सब्स्टिट्यूएंट को, CH3 होगा, Cl होगा, या आपके कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा भी हो सकते हैं, उसको आपको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए. यहां से जाते समय 1 2 3 4, देखो आपके सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है, 4th नंबर मिल रहा है. यहां से आते समय 1 2, देखो यहां से आते समय आपके सब्स्टिट्यूएंट को
दूसरा नंबर मिल रहा है, तो यहां से आपका लोवेस्ट लोकेंड बन रहा है, यानी कि आपके ब्रांच को क्या मिल रहा है, सबसे कम नंबरिंग मिल रहा है। तो आपको नंबरिंग कहां से करना है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से करना है, जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा हो। उसके बाद तीसरा रूल बोलता है अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास ऐसे, तो आप डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा ऐसे यूज कर सकते हैं सर। ठीक, कैसे सर, एग्जांपल ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, देख लीजिए नेमिंग यहाँ से भी करो तो 1 2 3 4 2 3 पे आ रहा है, वहां से भी करेंगे तो 2 3 पे आ रहा है ना सर। तो आप क्या करोगे 2 3, तो 2 3 डाई क्लोरो 4 है ना, तो ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, इज इट। क्या किया हमने, 2 3 लिखा, दोनों को क्लोरो क्लोरो ना लिख के क्या किया हमने, 2 था तो डाई किया हमने, है ना, डाई। 3 होता, अगर यहाँ 3 क्लोरीन होता तो मैं क्या करता, 2 3 3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन ऐसे लिखता। 4 होता तो मैं टेट्रा लिखता। ये तीसरा रूल बोलता है आपको, क्या बोलता है सर, तीसरा रूल आपको ये मोनो डाई ट्राई लिखना है, सबको एक एक करके 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरो ये नहीं करना है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, जब भी आप नेमिंग कर रहे हो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है सर। क्या करना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है ऐसे, ठीक है सर। इधर देख लीजिए, यहां से मैं क्लोरो लिख रहा हूं, यहां से मैं ब्रोमीन लिख रहा हूं, तो ब्रोमो करेंगे हम, ठीक है सर। नंबरिंग तो ऑब्वियसली यही से जाएगा, क्योंकि मेरा देख लीजिए, अगर मैं यहां से आता तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं यहां से जाता तो 2 और 3 पे आ रहा है। अब देख लीजिए 2 और 3 कम है 3 और 4 से, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। ठीक, अब नेमिंग में इसको कैसे करूंगा सर, क्या ऐसे 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, सॉरी 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, इसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्या मैं ऐसे करूंगा सर, दिस इज नॉट ट्रू सर। व्हाई, क्योंकि मैंने इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया। आपका फोर्थ रूल क्या बोलता है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मैं ऐसे करूंगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, दिस इज द राइट नेमिंग एज पर IUPAC। ठीक है सर। अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर्स के रूल पढ़ने जाओगे सर, तो बहुत ज़्यादा आपको 20 से 25 रूल्स मिलेंगे, लेकिन एट दिस लेवल आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली दिस काइंड ऑफ डिटेल्स। तो अब हम कुछ ये रखिए, आपके फंक्शनल ग्रुप्स रख के नेमिंग करना सीखेंगे। देख लीजिए सर, ये आपके हैं, ठीक। सपोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक। मैंने कल बोला था आपको 4-5 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको दिया था। OH ये अल्कोहल है, लास्ट में आप ऑल करोगे। CHO होगा या C डबल बॉन्ड OH होगा, सॉरी ये आपको शायद अच्छे से नजर नहीं आएंगे। C डबल बॉन्ड OH होगा, इसको लास्ट में आपको अल करना है। अगर C डबल बॉन्ड O होगा या CO होगा डायरेक्ट, तो आपको O यानी ऑन लास्ट में करना है। C डबल बॉन्ड OH होगा, तब आपको ओइक एसिड करना है सर। क्या करना है, लास्ट में ओइक एसिड करना है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या होगा, पहले ब्यूटेन होगा सर। ई मैंने बोला था अगर 2 बार वोवेल आ रहे हैं तो ई को इरेडिकेट करना है आपको। फिर जब भी ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, अगर आपको याद होगा तो ओइक एसिड है ना सर, लास्ट में क्या लगाना है, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद कोई ये दूसरा देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए सर, इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बाकी जो खाली रख रहा है सर वो सारा हाइड्रोजन मान लीजिएगा आप, शाबाश। सर इन दोनों में देख लीजिए सर, डबल बॉन्ड O तो दोनों में है सर, इन दोनों में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो C डबल बॉन्ड OH जब भी है अल्डिहाइड है सर, आपको अल लगाना है। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, फिर अल लगाना है, अल्डिहाइड है, ठीक। अब ये ब्यूटेनोन है सर, ये ब्यूटेनोन। सर मुझे कैसे पता, डबल बॉन्ड O तो दोनों में है। देख लीजिए, अगर ये डबल बॉन्ड O टर्मिनल ग्रुप पे है, टर्मिनल कार्बन पे, सबसे लास्ट कार्बन पे, या यहाँ या यहाँ, तब आप उसको अल्डिहाइड मान के चलना है, लास्ट में AL अल लगाना है। अगर बीच में कहीं होगा C डबल बॉन्ड O
ठीक है सर। फिर आप उसको इससे कंफ्यूज मत करना, ओइक एसिड में यहाँ OH होता है, सिर्फ इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर बीच में ऐसी डबल बॉन्ड O तब ये कीटोन है पक्का, तो आपको ONE ऑन लास्ट में करना है। इसको ब्यूटेन अल किया, इसको ब्यूटेन ऑन किया सर। दिस वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। आपके बुक्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल दिया हुए हैं, आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप 8491957847 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन। ओके नाउ ये सारा हमारा था सर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके बुक में वो है सर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज में chemical properties of carbon compounds. What are the chemical properties? What does chemical property actually mean? जैसे दो टाइप के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसका अपीयरेंस है, उसका जो स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वगैरह, ये सारा उसका फिजिकल स्टेट में आता है सर। लेकिन केमिकल कंपाउंड्स में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में आपके बुक में 4 प्रॉपर्टीज इसके दिए हुए हैं, आई मीन 4 रिएक्शंस आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला है सर आपका कंबशन रिएक्शन। मैं नटशेल में आपको बता दूं, कंबशन रिएक्शन आप सभी को पता है, जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑब्वियस सी बात है सर, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन वहां आना ही चाहिए, ऑक्सीजन के बगैर तो बर्निंग होगा नहीं, कंबशन होगा नहीं। तो उन सारे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। सर हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारा हाइड्रोकार्बन्स ही तो है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स ही तो हैं सर। आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन है, आपके मीथेन गैस है, आप बायोगैस प्लांट बनाते थे उसमें मीथेन गैस निकलता था, जो सारे भी गुड फ्यूल्स है ना, आई मस्ट से ऑलमोस्ट ऑल गुड फ्यूल्स दे ऑल और हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड। देख लीजिए सर, जैसे मेरा मीथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा सर, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी निकलेगा सर इनमें से, हमेशा याद रखना। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करोगे, जैसे C2H6 है, C2 है तो मिथ ईथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, ईथेन का भी आप कंबशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी आपने पढ़ा होगा पहले भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है बेटा, आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा, बिकॉज अगर मैं इसको बैलेंस करने लगूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज हमारा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। तो उसके बाद ये सर कंबशन, जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस, इट ऑलवेज फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है सर, हीट एनर्जी क्यों इसका रीजन है कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहता है सर, तो वो ब्रेक डाउन होकर आपको बहुत सारे एनर्जी देते हैं, आपका गाड़ी चलता है, आपका फ्यूल चलता है, आपका CNG चल रहा है, बहुत सारे एनर्जी आपको मिलता है। दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। व्हाट इन हाइड्रोकार्बन्स व्हेन बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो व्हाट दे फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी के लिए ही तो कंबशन हम कर रहे हैं सर। आप कौन सा चूज करोगे, आप इसमें से सिंगल बॉन्ड वाला चूज करोगे, डबल बॉन्ड वाला चूज करोगे, या ट्रिपल बॉन्ड वाला चूज करोगे, देख लीजिए आपको, ठीक है सर। आपको चॉइस दिया जाएगा सर, आप इसमें से किसको चूज करोगे, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, तो आप बोलोगे सर मैं सिंगल बॉन्ड को चूज करूंगी। क्यों, क्योंकि इसमें देख लीजिए C2H6, इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के 8 है, 8 में सिर्फ 2 इसमें कार्बन है, तो कार्बन का परसेंटेज इसमें कम है। इसमें C2H6 देख लीजिए, 6 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 8 हाइड्रोजन, सॉरी इसमें C2H6, सॉरी हाँ इसमें इतना नहीं होगा, हाँ सॉरी ये तो ये वाला है, हाँ अल्कीन वाला यहाँ है बेटा, C2H4 है ना, C2H4, तो इसमें कितना, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, इसमें 6 में 2 है ना, इसमें 4 में 2, इसमें C2H2, इसमें तो 2 में 2 है, तो कार्बन का परसेंटेज इसमें बहुत ज्यादा, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम। जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होगा वो फ्यूल क्लीनर होगा, तो वही हम सिलेक्ट करेंगे सर। दिस इज ऑल अबाउट कंबशन रिएक्शन। ये था पहला रिएक्शन हमारा। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। शायद आपने आई डोंट नो वेदर द यूनिट 1 यू हैव ऑलरेडी रेड इट और नॉट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन इज REACTION, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म RXN। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप सभी को पता है, 2 टाइप से आप डिफाइन करते थे, आपके फर्स्ट यूनिट में है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में।
कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देख लीजिए सर, फॉर एग्जांपल इसमें जो आपके हाइड्रोकार्बन्स में है, अल्कोहल्स का मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल एक दे दूं, CH3CH2OH। व्हाट इज दिस? दिस इज एन अल्कोहल ग्रुप, ओके। इसको हम ऑल बोल के लास्ट में देते थे, तो मेथ इथेनॉल, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे सर, या तो अल्कलाइन KMNO4 में पोटाशियम परमंगनेट, या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है। दैट मींस दीज टू आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये दो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे क्या बनेगा, इससे सीधे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सर, सॉरी, इससे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सी अल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों क्या है, KMNO4 और K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मींस ये दोनों ऑक्सीडेशन होने में हेल्प कर रहा है सर, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन था, सॉरी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन था, इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन कम हो गया ना, इसमें 6 इसमें 4, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली होना चाहिए। हमने दो तरीके से डिफाइन किया। अब ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज ऑक्सीडेशन, ओके। दिस वाज द सेकंड टाइप। एंड द नेक्स्ट वन वी कॉल इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं बेटा, छोटा सा एग्जांपल ऐसे। एडिशन रिएक्शन में आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स क्या हो रहा है आप देख लीजिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ऐसे आपके ऑयल्स होते हैं बेटा अनसेचुरेटेड, ये जो आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आर 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 आर, इसको हम बोलते हैं सर ऑयल्स। इसको एडिशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी प्लेटिनियम या पैलेडियम के प्रेजेंस में। ये दोनों कैटालिस्ट है, तो क्या बनता है आपका, तो आपका ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ऐसे तो था, तो क्या होगा सर इसमें, ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हो गया कार्बन का, तो H यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे भी H हेड होगा। क्या हो गया इसमें, हाइड्रोजन था क्या इसमें, नहीं सर, इसमें हाइड्रोजन 2 ऐड हो गया, इसीलिए इसको हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन। क्या हो गया इसमें, नया कुछ चीज ऐड हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ये फैट्स बन गया सर, अब हमारा क्या बन गया, फैट्स। हमेशा ऑयल का ये हाइड्रोजिनेशन करके फैट्स बनाया जाता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ऑयल्स हेल्दी है कि फैट्स हेल्दी है, तो ऑब्वियसली योर आंसर इज फैट्स आर, सॉरी ऑयल्स आर मोर हेल्दी देन फैट्स। अगर आप फैट्स ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, आप मोटे हो जाओगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आपको जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, फिर आपको उसके पास जाते, आपको डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर आप पूछोगे सर फिर ऑयल्स को फैट्स में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, सर जब ये हेल्दी है तो रहने दीजिए ऑयल्स। बिकॉज इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता आसानी से, ये आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है, इसीलिए इसको इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ता है। हमारा मेन मकसद है एडिशन। देख लीजिए इसमें जब हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे, यही हमारा था एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आप देख लीजिए सर टाइप ऑफ रिएक्शन में द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reaction is the last one. Substitution, what does the definition, name defines? The name defines that something is getting substituted by something else. See, I'm going to give you the example of this. This is methane. Yes, sir, this is methane. Plus, देखो ऑलरेडी यहाँ कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्लोरीनेशन करूंगा, क्लोरीन ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO। HNO हमेशा सनलाइट के लिए यूज किया जाता है। क्लोरीनेशन क्यों बोला, क्योंकि क्लोरीन ऐड हो रहा है। कैसे ऐड होगा देख लीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। इस टाइप के रिएक्शंस को, जिस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया किसके साथ, किसने सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को, क्लोरीन ने, उस टाइप के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मीथेन था नॉर्मल, क्लोरीन ऐड हो गया, तो क्या हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन भी बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल। तो क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह कौन आया, आप क्लोरीन।
हाँ, इस रिएक्शन को आप फर्दर बढ़ा भी सकते हो, इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन ला सकते हो। ये तो है क्लोरोमीथेन, इज इट। इसका नेक्स्ट स्टेप भी आप कर सकते हो। कैसे, ये देख लीजिए, यहां तक हमने करके है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी हट के यहाँ क्लोरीन आ चुका है ना सर। अब क्या करोगे, फिर से आप क्लोरीनेशन करोगे HNu के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। याद रखना HNu इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग सनलाइट, Cl2 इज क्लोरीन। अब क्या होगा, एक क्लोरीन तो ऑलरेडी डिस्प्लेस सॉरी सब्स्टिट्यूट हो चुका है, अब दूसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। सी, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको आप सब्स्टिट्यूट करना है, दो अभी भी रहेंगे। ये दो भी आप कर सकते हो फर्दर ऐसे, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर से क्लोरीनेशन कर दीजिए, तो तीन क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, एक हाइड्रोजन रहेगा। ओके, लास्ट में अगर आप क्या करोगे, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। दिस आर द 4 टाइप ऑफ रिएक्शन विच वाज मेंशन्ड इन योर बुक इन टर्म्स ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, में स्पेसिफिकली कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर दूं, ये दिस वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बट कंबशंस आर, कंबशन में मैंने ऑलरेडी बोला, जितने भी अच्छे फ्यूल्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है वगैरह, वो सारा बर्निंग जब भी होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा सर। कुछ कंडीशन है, ऑक्सीजन होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर पर रीच होना चाहिए, ये सारा आपको पता होगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैंने इसको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी निकलेगा। मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया, अब याद रखिएगा इसको। तो इससे क्या होगा, फिर मैंने बोला सर, कोई आपको बोलेगा सर अल्केन चूज करूं मैं फ्यूल के लिए, अल्कीन चूज करूं या अल्काइन चूज करूं, आपको फ्यूल ज्यादातर अल्केन का मिलेगा। तो आप याद रख लीजिएगा, जिसमें कार्बन के परसेंटेज कम होंगे तो उससे क्या होगा, जिसमें कार्बन के परसेंटेज कम होंगे उससे क्लीनर फ्यूल बनेगा। बेटा आप देख सकते हो, जब भी आप अपने गैस पे कुछ पकाते हैं या कुछ उसका फ्लेम जलाते हैं, ब्लू फ्लेम आता है सर, जैसे क्लीनर फ्यूल, इसमें कार्बन के कम कंटेंट्स होंगे। आप लकड़ी जला के करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें फ्यूल निकलते हैं, बहुत ज्यादा स्मोक निकलते हैं, सूटी फ्लेम निकलता है, येलो फ्लेम निकलता है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन उसमें हो रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला था सर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द फर्स्ट यूनिट स्टेट्स टाइप ऑफ रिएक्शंस में आपका पहला रिएक्शन यही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यही होता है, 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें देख लीजिए, ये सारा हाइड्रोजन है ना, जिसपे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है यहाँ, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन है फिर ये। या दूसरा डेफिनेशन बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो दैट्स आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देख लीजिए, इसमें एक ऑक्सीजन था, देख लो इसमें तो 2 ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब कोई ऑक्सीजन ऐड हो गया होगा ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा, अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमाइड, इसको हम क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट क्यों, क्योंकि यही दो तो इनको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है सर, दैट्स इट। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, वही सर आप याद कर लीजिए, इसमें RR था, RR ये ऑयल से बेटा, इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, अब ऐड हो रहा है ना, देखो आप कोई 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया है इसमें, एडिशन इसीलिए बोला है इसको। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स हम करते हैं फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने बोला सर फैट्स आर नॉट हेल्दी, ये ज्यादा हेल्दी है, तो किस आप पूछ सकते हो सर कि क्यों, फिर अगर हेल्दी है तो ऑयल्स को फैट्स में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ा, बिकॉज दीस आर कांट बी प्रिजर्व्ड इन नॉर्मल में, ये आराम से प्रिजर्व हो जाता है, इसीलिए हम ये रिएक्शन करते हैं सर। उसके बाद जो लास्ट वाला रिएक्शन है, नेम आपको सारा नेम आपको सजेस्ट कर देगा, नेम से ही आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वाज दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में। तो क्या हो रहा था इसमें, देखो मीथेन था, नॉर्मली आराम से 1 कार्बन है तो हम मिथ लिखते थे, उसके बाद मीथेन, ठीक है सर। तो उसमें जब मैंने क्लोरीनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो गया सर, आपका क्लोरोमीथेन आपका बन गया पहले, फिर उसके बाद जब मैंने इसको दोबारा और एक सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन था, इसको रिमूव करके कौन आ गया यहाँ पे, क्लोरीन आ गया। दूसरे में आप देख लीजिए सर, इसमें एक क्लोरीन ऑलरेडी है, फिर से मैंने क्लोरीनेशन किया HNu के प्रेजेंस में, तो 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, पहला तो हुआ था, अब दूसरा कोई किया होगा, देख लीजिए अब 2 क्लोरीन आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे सर, डाइक्लोरो मीथेन हम बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद देख लो 2 क्लोरीन ऑलरेडी हो चुका है, फिर से मैंने क्लोरीनेशन किया, तो क्या होगा, तीसरा क्लोरीन भी हो गया, चौथा भी आप कर सकते हो। दीज आर द टाइप्स ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो आज हमने आपको नोमेनक्लेचर भी बता दिया,
जिसमें हमने आपको फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह यूज़ करके या थोड़ा रूल बता के कैसे आप नेमिंग करते हो वो सारा मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 4 टाइप के रिएक्शंस डिफाइन किया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया 8491957847, आई हैव रिटन इट इन द प्रीवियस स्लाइड। तो आप उस पर भी हमें क्वेश्चंस भेज के अपने कन्फ्यूजन्स और क्लियर कर सकते हैं। तो फॉर टुडे इट्स ऑल अबाउट दिस कार्बन कंपाउंड्स। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक और लेक्चर बचता है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स है स्पेशल, उनमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। सो एनी कन्फ्यूजन यू कैन कंसल्ट अस। सो फॉर टुडे इट्स ऑल ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।